ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंडली दोष पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों और व्रतों की महत्वपूर्ण कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको सावन मास की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थीं। वे दोनों दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में यह विचार आया कि अब उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है और अब उसे अपने लिए एक बहू लानी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती थी और अपने और भगवान शिव का पूजन घर में ही करती थी। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ और शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। इस बात को सुन बहू उदास हो गई और कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के काम में लगी। उस दिन उसने कुछ भी जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू ने रास्ते में देखा कि गांव के दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थीं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कह जा रही हो? तब वह बोली, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुन बहू फिर उदास हो गई और लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन माँ जी ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोलीं, आप चिंता मत करो, तुम हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित कर देना। बहू बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो माँ जी को पता चल जाएगा। तब वे लड़कियां बोलीं, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्तिभाव से भोलेनाथ की पूजा करती तथा उनसे कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, तो आज मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। पूजा कर घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ गई? बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा, तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, हम वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। वह बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद में मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, उनमें एक एक नथ निकली और सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने सारे उपलब्ध तोड़ने शुरू कर दिए और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या माजरा है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास अपनी बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान, पूजा पाठ, जप तप किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह थी सावन मास की पवित्र कथा। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कुंडली दोष को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।